हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। मेरे पास इंग्लिश की बुक है क्लास 5th की, जिसका 1 चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर भी कवर कराऊंगी। तो इसीलिए अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर को। सबसे पहले हम इसके चैप्टर की हिंदी को समझेंगे और उसके बाद दिया हुआ वर्क भी पूरा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है द टॉकेटिव बार्बर। इसका मतलब है, बार्बर मतलब होता है नाई और टॉकेटिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो बात करने वाला यानी बातूनी, तो बातूनी नाई। शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले शहरयार नाम का एक सुल्तान एक बड़े राज्य पर शासन करता था। उसकी रानी एक अच्छी कहानीकार थी। वह हर रात राजा को एक कहानी सुनाती थी। वह पुराने फारसी और अरबी लोक कथाएं सुनाती थी, यानी कि वो पुरानी कहानियां सुनाती थी। यह अरेबियन नाइट्स की कहानी में से एक है। तो जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो अरेबियन नाइट्स की कहानी में से एक है। काशगर शहर में एक नाई रहता था जो बहुत बातें करता था। एक बार सुल्तान ने अपने सिर को मुंडवाने के लिए नाई को बुलवाया, यानी अपने जो बाल हैं उसको हटवाने के लिए नाई को बुलाया। नाई ने बाल काटने के बजाय बिना रुके बातें करना शुरू कर दिया। सुल्तान को गुस्सा आ गया। तुम बातें करना कब बंद करोगे और अपना काम शुरू करोगे? नाई ने उत्तर दिया, आप मुझे बातूनी कहकर मेरा अपमान कर रहे हैं। हर कोई कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ। मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप बातूनी कह सकते हैं। उनके नाम है बैकबोन, बकबरिया, बैकबैक, अलकुज, अलनाश और साकाबैक। एक कुबड़ा है, एक बिना दांत का है, एक आधा अंधा है, एक पूरी तरह से अंधा है, एक बहरा है और दूसरे को बोलने में परेशानी दोष है। वे सभी बहुत बातें करने वाले हैं, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत शांत हूँ और मैं कम बोलता हूँ। उसे सोने के 3 सिक्के दो, सुल्तान चिल्लाया, अपना सारा धैर्य खोते हुए, और उसे यहाँ से भेजो। मैं आज शेव नहीं करवाऊंगा। के बाद देखिए, मेरे मालिक, नाई चिल्लाया, मैं आपको ढूंढते नहीं आया था। आपने ही मुझे आने का आदेश दिया था, इसीलिए जब तक मैं आपके बाल नहीं मुड़वा देता मैं आपका घर नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने एक और कहानी सुनाना शुरू कर दिया जो आधे घंटे तक चली। अपना अच्छा भाषण बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो, मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम है, मुझे दोपहर के बाहर जाना है, सुल्तान ने कहा। जब उसने देखा कि सुल्तान वास्तव में उस पर बहुत गुस्सा है तो नाई ने कहा, ओ मालिक, गुस्सा मत होइए, मैं आपकी शेव करना शुरू करूंगा। यह कहकर उसने सुल्तान के सिर को धोया और शेव करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने उस्तरे यानी रेजर से अभी उसे 4 बार छुआ भी नहीं था कि वह रुक गया और बोला, मेरे मालिक, आप इस मामले में जल्दीबाजी कर रहे हैं। मेरी शेव करते रहो और कुछ मत बोलो, सुल्तान ने आदेश दिया। धैर्य रखो, नाई ने कहा। शायद आपने अच्छी तरह से विचार नहीं किया है कि आप क्या करने जा रहे थे। मेरी इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला क्या है और फिर मैं आपको इस पर अपनी राय दूंगा। तुरंत शेव पूरी करो, सुल्तान चिल्लाया। लेकिन ऐसा करने के बजाय नाई ने सुल्तान को आधा मुंडा ही छोड़ दिया और यह देखने चला गया कि वह क्या समय हुआ है। मेरा धैर्य खत्म हो गया, सुल्तान चिल्लाया। शांत रहें मेरे मालिक, और एक पल में आपकी सेव हो जाएगी, नाई ने कहा, और यह कहते हुए उसने सुल्तान की सेव को जारी रखी। लेकिन ऐसा करते समय वह बात करना बंद नहीं कर सका। यदि आप मुझे बता सकें कि यह महत्वपूर्ण मामला क्या है तो मैं और अधिक सलाह दूंगा जो आपको उपयोगी लग सकती है, नाई ने कहा। सुल्तान अब पूरी तरह से तंग आ चुका था और उसने नाई को संतुष्ट करने का फैसला किया। उसने उसे बताया कि वह दोपहर में कुछ दोस्तों को दावत दे रहा है, इसीलिए उसे जाने की जल्दी थी। जब नाई ने सुल्तान को दावत का जिक्र करते सुना तो वह चिल्लाया, यह मुझे याद दिलाता है कि कल मैंने 4 या 5 दोस्तों को आज अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भूल गया था और मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है। सुल्तान, जो नाई की दया पर था, उसने छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जल्दी करो, अपना काम पूरा करो, सुल्तान ने उत्तर दिया, और तुम्हारे पास वह सारा भोजन होगा जो आज मेरे लिए तैयार किया गया है। कृपया मुझे भोजन दिखाएं ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि क्या यह मेरे 5 दोस्तों के लिए पूरा यानी पर्याप्त है। मेरे पास तुम्हारे पर्याप्त भोजन है, सुल्तान चिल्लाया, लेकिन उसने आदेश दिया कि उसकी दावत के लिए तैयार सारा भोजन अंदर लाया जाए। अगले पेज पर देखिए, नाई ने भोजन देखा और कहा, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे मिठाई के लिए थोड़े फल भी चाहिए। सुल्तान ने हताशा में, क्योंकि उसका सिर आधा मुंडा हुआ था, आदेश दिया कि फल भी अंदर लाए जाएं।
नाई ने सुल्तान की शेव करना छोड़ दिया ताकि वह प्रत्येक व्यंजन की अलग अलग से जांच कर सके। इसमें आधा घंटा और लग गया। सुल्तान ने आधीरता से अपने पैर पटके, लेकिन नाई ने जल्दीबाजी नहीं की। अंत में हालांकि उसने फिर से उस्तरा उठाया, लेकिन कुछ मिनट काम करने के बाद अचानक रुक गया और चिल्लाया, मुझे कभी पता नहीं था कि आप इतने उदार हैं। और यहीं पर ये चैप्टर भी पूरा हो गया। तो जो नाई था वो इतना ज़्यादा बातूनी था कि वो अपना काम पूरा ही नहीं कर रहा था, लेकिन जो राजा था उसका पेशेंस लेवल, यानी कि वो इतना ज़्यादा धैर्य इंतज़ार कर रहा था कि वो कब उसके बाल यानी कि उसका मुंडन करे और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाए, दोस्तों से मिलने के लिए जाए। लेकिन जो नाई था वो इतना बातूनी था कि वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। उसने ऐसा करके उससे सारे राजा से सारा अपना जो है भोजन जो है वो भी उससे ले लिया, लेकिन फिर भी वो काम करने को रेडी ही नहीं था। तो यहाँ पर देखिए हो गया है बच्चों, ये यहाँ पर वर्क यानी कि रीडिंग पूरी हो गई है, चैप्टर को हमने समझ लिया है। इसके बाद अब हम इसका बुक वर्क करने वाले हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें टिक कर लीजिए और उसके बाद ट्रू फॉल्स है, जल्दी से फिल कर लीजिए। क्वेश्चंस के आंसर मैंने ये नोटबुक के पेज पर नोट कर दिए हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगले पेज पर मैंने यहाँ पर कंजक्शंस ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और बुक वर्क पूरा की पूरा फिल कर दिया, जल्दी से फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।